एंगल एक्यूट है। क्या बोल? अब बोलिए आप अपना आंसर। जैसे सर इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 रहता है तो सर f ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाता है तो सर इनइक्वालिटी अगर चेंज नहीं करता तो वो सर इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। एकदम ठीक। और डेरिवेटिव के बेसिस पे सर अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है ग्रेटर देन 0 तो वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और डेरिवेटिव लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया सर। एकदम से इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि अगर x1 ग्रेटर दैन x2 है, इसका मतलब है कि fx1 भी ग्रेटर दैन fx2 होगा, मतलब इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। दूसरा हम लोग ये पढ़े थे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर दैन 0 होगा। तीसरा हम लोग ये पढ़े हुए थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। ये दोनों एक ही बात, बस ये ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज ऑलरेडी हम लोग है ना रीड कर लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट। यानी कि अगर x1 ग्रेटर दैन x2 है तो उसके रिस्पेक्ट में fx1 क्या होगा, लेस देन fx2। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज। और इसका डेरिवेटिव कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। हो गया। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था ये मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन? स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, जो स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं, उसको मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज। अब दूसरा जो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा वो कैसा होगा? नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक तीन टाइप का। ठीक है, नॉन मोनोटोनिक तीन टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है नाइदर। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझे? ये तीन टाइप्स। अब ये नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या? देखिए, अगर कोई आपसे बोल दिया नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या इक्वल टू 0 होगा? सुनना चाहते हैं कुछ बोलिए तब उसमें। 0 से बड़ा भी होगा। पॉजिटिव है सर, 0 से बड़ा भी होगा। वो आप ये चिंता में पॉजिटिव फंसे हुए कि 0 से बड़ा भी होगा। हम पूछे 0 होगा कि नहीं? यस जीरो सर, भी होगा सर, यस सर। 0 भी होगा सर। पहले उसका आंसर देना है ना, उसके बाद बोलना है कि सर ग्रेटर दैन। ठीक है, अपने पास तीन चीज होता है, एक होता है ग्रेटर दैन 0, एक होता है लेस देन 0, एक होता है इक्वल टू 0। जब कभी भी ग्रेटर और इक्वल टू एक साथ मिल गया इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं और वर्ड यूज कर रहे हैं डिक्रीजिंग। जब ये ग्रेटर दैन 0 हो, आइदर इक्वल टू 0 हो, इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। बाय द वे, अगर लेस देन 0 और इक्वल टू 0 होगा इसको क्या बोलेंगे? नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि आप अभी अभी है ना कंडीशन निकाल के हमको दिए हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या आपका बोलना था कि अगर सर x1 ग्रेटर देन, ये कौन सा कलर है, x1 ग्रेटर देन x2 है, इसमें तो नो कंप्रोमाइज। मगर इसके रिस्पेक्ट में बाय द वे अगर fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 हो जाए, या फिर जो f डैश x है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, डिफरेंस देखिएगा, स्ट्रिक्टली में ओनली ग्रेटर देन, नॉन डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वैसे केस में उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिक्रीजिंग। चलिए बताइए, नॉन इंक्रीजिंग का पहला कंडीशन बोलिए। सर अगर x1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x2 रहेगा तो सर f ऑफ x1 जो रहेगा सर लेस देन इक्वल टू fx2 रहेगा सर। लेस देन इक्वल्स टू fx2 रहेगा, एकदम ठीक। इनइक्वालिटी चेंज हुआ मगर उसके साथ इक्वल टू साइन भी है। और डेरिवेटिव में
सर f dash of x2 होगा सर वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा सर। लेस देन इक्वल टू 0, एकदम ठीक। नाइदर में क्या होगा? नाइदर में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वैसे केस में नाइदर, वैसे केस में नाइदर। और ये कहाँ पॉसिबल होगा? सोच के देखिए एक बार। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना, तो वहां पे ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो उस जगह पे हम उसको क्या बोलेंगे? वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसके अलावे और फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजेस इन some part of interval, then decreases in remaining part, ठीक है, in remaining part। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे साइन एक्स का, हल्का हल्का याद आ रहा है? यस सर। एफ एक्स हम आपको साइन एक्स बोले थे जब एक्स बिलोंग कर रहा था 0 से पाई तक। तो इसमें हम क्या देखे थे कि जब 0 से पाई/2 होगा 0 से लेकर पाई/2, तो वैसे केस में मेरा फंक्शन एफ एक्स कैसा था? इंक्रीज, ये इंक्रीज। और जो मेरा पाई/2 से पाई तक का इंटरवल था, इसमें मेरा फंक्शन क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आधे इंटरवल में इंक्रीज किया, आधे इंटरवल में डिक्रीज किया, इस कारण से हम लोग इसको क्या बोले थे? नाइदर बोले। ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये चीज सबसे पहले ये जानना जरूरी था। अब हम है ना थोड़ा ग्राफ में बात करना चाहेंगे। आइडेंटिफाई कीजिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, उस पर डिस्कशन। मान लीजिए जैसे अभी ना आपका अभी क्लास जो है ना वो 911 पे सर बोले, ठीक है, 0 से स्टार्ट, ये पॉइंट मान लीजिए 1, ये पॉइंट मान लीजिए 2, और इधर जहां ये खत्म हो रहा है ना इसको बोलते हैं हम लोग 3, ठीक है। सबसे पहला चीज x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है, ग्राफ देख के बताइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सर। ठीक, एफ एक्स कैसा निकल गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। जब x बिलोंग करेगा 0 से लेके 2 तक, अब एफ एक्स के साथ क्या हो रहा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, 0 से 2 बोल सर इंक्रीजिंग है सर, इंक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट हो गया सर इंक्रीज है सर, कांस्टेंट इंक्रीज है ना, इंक्रीज कर रहा है फिर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये फिर से कहने का मतलब कि नॉन डिक्रीजिंग सर, थोड़ी देर इंक्रीज करके अगर वो कांस्टेंट बनता है तो हम मानते हैं कि पूरे इंटरवल में वो कैसा है? नॉन डिक्रीजिंग, यस सर। ठीक है। जब हम 0 से 1 बात करेंगे डेरिवेटिव पॉजिटिव, 1 से 2 बात करेंगे डेरिवेटिव कांस्टेंट यानी इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसके लिए स्टैंड करता है? नॉन डिक्रीजिंग। अगला, अगर x बिलोंग कर जाए 1 से लेके 3 तक, क्या लगता है fx कैसा हो? नॉन डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, उसके बाद यस सर नॉन डिक्रीजिंग सर, ठीक है। और अगर x बिलोंग कर जाए 0 से 3 तक, अब fx नॉन डिक्रीजिंग ही है, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग। अगर x बिलोंग कर जाए 2 से 3 तक, सर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली हाँ सर। ठीक है। तो ग्राफ से समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? नो सर ये बस ग्राफ अगर कभी प्रोवाइड कर देता है तो एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकें, इस कारण से आपके सामने आज का मेन डिस्कशन अपना इस बात पे है ना कि कंपैरिजन ऑफ फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पे कंपैरिजन ऑफ फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फंक्शन। अब इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा? सीधा क्वेश्चन से ही मान लीजिए जैसे आपसे ये बोला
sin x ग्रेटर देन x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ रहेगा, क्या सिंगल करेक्ट में रहेगा, इंक्रीजिंग? नो सर, असर्शन रीजन में रहता है, असर्शन रीजन में रहेगा। में रहेगा। ठीक है, सर ये वाला सर इंक्रीजिंग होगा सर। हाँ चलिए देखिए क्या बोले अभी मिनाल। सर इंक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग मतलब पूछ रहे ट्रू की फॉल्स। सर ट्रू ट्रू। ट्रू होगा सर। ठीक होगा सर, चलिए पता लगाते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले सर आपको स्टेप 1 में, कोई बात नहीं आप अपना आंसर रखें, थोड़ी देर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, जब भी ऐसे कोई भी कंपेयर करने के लिए फंक्शन दिया हो, पहला काम आपका ये होता है कि लेट hx, हमेशा hx ही बोलिए, hx इज इक्वल्स टू sin x माइनस x। ठीक है सर, माइनस क्यों ले लिए, कारण है कि हम कंपेयर करने वाले हैं, और जब कंपैरिजन होता है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव होता है। अब जैसे हम बोले 3 - 2, हम आपसे पूछेंगे ना कि 3 2 से कितना बड़ा है, ठीक है, तो 1 बड़ा है, तो 1 यूनिट बड़ा है। तो ये हो Yes. गया मेरे फंक्शन का कंपैरिजन। तो फंक्शन का कंपैरिजन कैसे करते हैं, डिफरेंस निकाल सबट्रैक्ट करके, इसलिए hx आप मानेंगे sin x माइनस x। ऐसा क्या सर, x माइनस sin x ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल वो ले सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करना, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव निकाल लें इसका। तो डेरिवेटिव h डैश x क्या मिलेगा हमको, cos x माइनस। माइनस 1। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चेक इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको चेक करना है इतने के बेसिस पे। आपका मन क्या कहता है, नेगेटिव। ठीक, मेरा भी यही कह रहा था। कारण है कि हम लोग को ये पता है कि 0 मैक्सिमम to π/2। cos x इज 1, यस सर। cos x का मैक्सिमम 1 होता है। अगर उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये 0 होगा और नहीं तो फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि cos x ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि cos x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो डिक्लेयर करेंगे ये नेगेटिव होगा। 0 तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर होता ही नहीं है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा मान लिया। अब जैसे आप इसको नेगेटिव बोले, इसका मतलब आप डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन hx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या आप कह सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इक्वल टू भी यूज किए हैं, तो ओनली डिक्रीजिंग कहेंगे या नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसी में ड्रॉ रफ स्केच। सर किसका रफ स्केच, एक डिक्रीजिंग फंक्शन का रफ स्केच। तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी आपको दिखाना हो ना, आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये डिक्रीज कर रहा है। अब सोचिए आपको पॉइंट क्या क्या दिया गया था, पॉइंट क्या क्या दिया गया, तो 0 से हमको दिया गया था 0 और π/2, सही। तो 0 यहाँ होगा और π/2 मान लेंगे यहाँ लास्ट में होगा, या बीच में भी कहीं मान लेंगे। अब इतना तो कंफर्म है कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, कंफर्म है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो बीच में कहीं आप x मान लें, कहीं पे भी x मान लीजिए। अब 0 के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं y एक्सिस पे ये h0 होगा और y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट hx होगा। बोलिए h0 और hx में से कौन बड़ा, h0 बड़ा। x0 बड़ा है। h0 ग्रेटर देन hx। अब आपको ये याद है क्या कि hx किसको लेके चले थे हम लोग, यस सर, sin x माइनस x को पुट कीजिए, sin 0 माइनस x के जगह 0 इज ग्रेटर देन hx माइनस x। तो आप sin ये कह x सकते हैं minus कि sin x माइनस x इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि sin x लेस देन x होगा। यहाँ समझे, यस सर, समझ गए। अपना आंसर गलती होने का शोक मत बनाइए, आप यहाँ समझे कि नहीं ये बताइए।
यस सर समझे। कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स कैसा निकला, एक्स से छोटा, और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। ऐसे कंपेयर करते हैं हम लोग फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक जब दिया रहेगा तब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या लॉग वॉग कुछ भी रहेगा आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, cos sin x is greater than cos x। क्वेश्चन क्या है सर बोलिए। सर वो थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना स्क्रीन, चीज पूछना था ठीक है, सर। थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ सर, क्वेश्चन के ऊपर से हाँ सर। जैसे दिया हुआ है सर क्वेश्चन sin x इज ग्रेटर देन x, तो अगर हम दोनों तरफ सर अगर हम डिफरेंशिएट कर दे सर, x by dx है तो सर मेरा तो ऐसे तो आ रहा है सर cos x इज ग्रेटर देन 1 फॉर x बिलोंग्स टू सर 0 से लेके पाई बाय 2। तो सर हम लोग ऐसे डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं कि cos x 0 से लेके पाई बाय 2 तो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता सर, डायरेक्टली फॉल्स सर। बोल सकते क्यों, मगर हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए लगा ना। हाँ सर, पहले सर हम ऐसे ही तो आपका cos x ग्रेटर देन है तो वो डिक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव हो गया, क्या सोचे थे फॉल्स हो गया, स्टार्टिंग ठीक है। में। हाँ ठीक है, वैसे सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या होता है कि हर जगह पे वो अप्लाई नहीं होता, इसलिए आपको एक पैटर्न वो सर इसी क्वेश्चन के लिए ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन ये है, cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन cos x। तो आप अगर इसमें सोच रहे हैं कि हम क्या करते हैं ना कि इस पूरे को hx मान लेते हैं, तो थोड़ा आप गलत सोच रहे हैं। कारण x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, इस इंटरवल में cos कैसा फंक्शन होता है? cos पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन सर। डिक्रीजिंग, ठीक है, ये Decreasing। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। सबसे पहले हम cos को हटाएंगे, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग ही ऐसे होगा, रिमूवल ऑफ cos। जब हम cos को हटाएंगे तो बताइए इनइक्वालिटी चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर। रिमूवल ऑफ cos, sin x इज लेस देन x। अब कारण देंगे, कारण ये है कि cos थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग पहले से फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। इन 0 Yes, से sir, yes. पाई बाई। तो क्योंकि हमको ये पता था, इस कारण से हम cos का रिमूवल किए, इनइक्वालिटी चेंज कर दिए। देखिए फंक्शन छोटा सा हो गया। अभी अभी आप ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, बोलिए ये ट्रू इसको की कंपेयर कर दें। सर ट्रू। ये ट्रू है। True। ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जो दिया गया पार्ट था ये भी ट्रू होगा ना। यस सर। यस सर। ये दिया गया स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? सर थोड़ा बता दीजिए ना फिर से एक बार। नो सर। देखिए cos x कैसा फंक्शन होता है 0 से पाई बाई 2 आदित्य? डिक्रीजिंग सर। डिक्रीजिंग होता है। हम लोग ये फर्स्ट क्लास में सीखे थे, पिछला क्लास, कि डिक्रीजिंग फंक्शन के रिमूवल के साथ इनइक्वालिटी चेंज करता है। यस सर। तो cos को अगर हम रिमूव करते हैं तो sin x लेस देन x हो जाएगा। देखिए इनइक्वालिटी चेंज। हाँ सर। और अभी अभी यही क्वेश्चन बना रहे थे ना हम लोग ऊपर, sin x और x वाला। तो हम लोग के पास यहाँ लास्ट में क्या आया था, पढ़िए। साइन एक्स लेस देन एक्स सर। हाँ sin x लेस देन x। क्या बोलिएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू सर। ये ट्रू हो गया तो जहां से ये आया था वो स्टेटमेंट भी तो ट्रू होगा। हाँ सर। ठीक, आशुतोष कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। हाथ उठाए थे, सर गलती से हो गई। हाथ है। देखिए क्वेश्चन, अब अगर आप बड़ी दिन से हमसे कुछ पूछ नहीं रहे, सर क्लास नहीं किया सर बीच में तो। छुट्टी मार ली है, टेस्ट हो रहा था। नहीं सर, तबीयत खराब। अरे देखिए ना, हमको वैक्सीन भी लेना था, दूसरा डोज। इतना भीड़ चल रहा है कि जा जाके वापस आना। चलिए ये लिया, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ से एक फंक्शन पहले बना लेते हैं एच एक्स, और एच एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। देखिए आपको हम थ्योरी बता चुके हैं, अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ सूरज कुछ बोलना है? ना ना सर, वो कोई ऐसी हो गया। गलती से हाथ इतना खड़ा कैसे हो जाता है? ठीक है, एच डैश एक्स डिफरेंशिएट करिए। थ्योरी आपके पास है, बनाइए, खुद से बनाइए, कोशिश कीजिए। डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2x बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ डिनोमिनेटर में x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसके साथ प्लस ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बगल वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव में कुछ आपका आगे पीछे या मेरा आगे पीछे जरूर बताएं, हो सकता है मेरा भी गलती हो या हो सकता है। सर डिफरेंशिएशन फिर से समझाइए ना। डिफरेंशिएशन फिर से सर समझ। 1 देखिए सबसे पहले u इंटू भी रूल लगेगा यहाँ पे, तो 1 का 0 हो गया। ठीक है, यस सर। कि कोई बोलेगा हमको 1 का 0। अब x को कांस्टेंट रखें, ln का डेरिवेटिव 1 बाई द टर्म नीचे, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, रूट का 1 बाई 2 अंडर टर्म, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, प्रदीप जी थोड़ा बंद कीजिए, देखिए बारिश आ रहा है। फिर इसके बाद ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखें, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। कोई दिक्कत अभी भी? नो सर। ठीक है, आगे फिर सर ये रूट वाला, एक मिनट खत्म कर, रूट वाला 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ बोलिए साहिब। सर ये सर हम स्टार्टिंग वाला 0 होगा या 1 होगा? कंफ्यूज हो गए थे सर 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखे या सिर्फ एक्स को कांस्टेंट रखती है? ये जानते हैं, लिखा तो ऐसे ही होगा सर। प्लस एक्स। सर 1 प्लस एक्स को ये रखेंगे ना पहले कांस्टेंट, उसके बाद ln को डिफरेंशिएट करेंगे। सर चेन रूल बोल रहा है सर वो। अरे नहीं, वो चेन रूल में गलत बात बोल रहा है ना, प्रिंट हो गया लिखा है मेरे पास, पता नहीं वो सर। सही वो तो सर प्रोडक्ट रूल रहेगा ना सर, x और ln के बीच में 1 प्लस कहाँ से नहीं नहीं, उसका क्या बोलना है ना कि सर 1 प्लस एक्स, वो ऐसे सोच रहा है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। सर ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा तब। वही बात, ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम लोग सोचेंगे ना शायद कि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, 1 एडेड है। तो सर ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये 0 था स्टार्टिंग में। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या वो लिख दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, ऐसा प्लस ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो hx बचा है, सॉरी h डैश x, तो वो अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? पॉजिटिव। देखिए आप इसको ऐसे सोचें कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 होगा तो वैसे केस में ln ये 1 आएगा यानी 0। जब x 0 होगा तभी मेरा फंक्शन 0 होगा, अदरवाइज पॉजिटिव, अदरवाइज ये Yes, कैसा होगा? पॉजिटिव। समझे ये चीज? चलिए, अब जैसे हमको पता चल गया कि ये पॉजिटिव होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा h डैश x जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो डिक्लेरेशन क्या मिला कि hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सही बोले? यस सर सही बोल। तो अब क्या करना है, एक रफली हमको इंक्रीजिंग फंक्शन बना लेना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ 0 से ना, स्टार्टिंग में आपने 0 x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिया हुआ था, यस सर 0 से इंक्रीज करें। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x 0 है और बीच में कहीं x ले लीजिए, तो इस प्लेस पे हमको मिलेगा hx और यहाँ मिलेगा h0। तो hx इज ग्रेटर दैन h0 ना? यस सर।
और एच एक्स अपने पास वो बड़ा सा एक फंक्शन था कितना 1 प्लस एक्स एल एन रूट अंडर एक्स 1 प्लस plus x square. रूट 1 plus. 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा था ना? Yes. कुछ एक गलती लिखी थी बाहर वाला रूट नहीं था एक्स से बाहर रहेगा। बोले ना हमको Root under 1 plus x square. ऐसा था, ठीक है ये इस टाइप का और इसमें फिर माइनस था कितना रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है तो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 1 प्लस एक्स एल एन x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर Is equal. Is greater than रूट अंडर 1 प्लस एक्स, root under 1 plus x. Yes. ठीक है तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया ना, ठीक है Yes, sir. True. देखिए ऐसे ही पता लगाते हैं इसमें। अब दूसरा इसी में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस देखते चलिए, ठीक है। और hx is equals to fx by gx ऐसा, ठीक है fx by gx। अगर जैसे हम लोग को दे दिया कि sin x by x है, sin x by x है, वैसे केस में जब इसके बारे में हमको है ना डिसाइड करना, सबसे पहला काम h डैश x निकालेंगे। तो h डैश x आपको पता चल रहा है कि क्या है ये, मतलब इसके बारे में पूछा है डेरिवेटिव है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे कि hx इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो h डैश x निकालेंगे, डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, Yes. और डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। Denominator. अब अगर hx का पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करेगा तो कौन करेगा, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? Denominator. Sir, denominator. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना, अच्छा सर, हाँ स्क्वायर हो गया सर वो। तो सही, डिनोमिनेटर जो है ये तो ऑलवेज Always positive. पॉजिटिव हो गया। यस सर, क्योंकि अब स्क्वायर अगर हो गया। ऊपर वाला पॉजिटिव तो मेरा h डैश x पॉजिटिव, अगर ऊपर वाला नेगेटिव तो मेरा h डैश x नेगेटिव, अगर h डैश x नेगेटिव तो hx मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर h डैश x पॉजिटिव तो hx मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ रहे कैसे रिलाई कर रहा है इसके ऊपर? यस सर। यस सर। तो अगले स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे ना, सेकंड स्टेप में, क्योंकि न्यूमरेटर डिसाइड करने वाला है तो लेट न्यूमरेटर दैट विल बी इक्वल्स टू, कोई एक नाम डाल दीजिए ux, ठीक है, जो अपने पास gx f डैश x माइनस fx g डैश x आया हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद एनालाइज कीजिए, एनालाइज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सर ये काम कैसे करें? अभी ऊपर आप यही काम कर रहे थे, देखिए आप एनालाइज किए कि fx माइनस gx इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यस सर। यस सर। तो आप इसी कंडीशन को यूज करके एनालाइज करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर मेरा इफ ux ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब h डैश x भी ग्रेटर दैन 0, और इसका मतलब हो गया कि hx कौन से टाइप का फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। दूसरा बस उल्टा चीज लिखेंगे और क्या, इफ ux लेस देन 0, तो इस कारण से h डैश x भी मेरा लेस देन 0, और इस कारण से hx कैसा कहलाएगा, डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत हुआ क्या किसी को p by q वाले फॉर्मेट में? नो सर। एक पता लगा लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। लॉग वाला लिख दिया वो बहुत बड़ा हो गया, इसमें साइन कॉस टैन कॉट अकेला अकेला फंक्शन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है fx इज इक्वल्स टू sin x by x, पता लगाना है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन x belongs to
0 से π/2। ठीक है, चलिए पता लगाइए तो अपने से सब कोई सॉल्व करेंगे। सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सर दोनों हो सकता है सर। दोनों पॉसिबिलिटी। यस सर। ठीक, देखिएगा आशुतोष मेरे साथ बात करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन फंक्शन जो p/q है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट, पहला डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट और दूसरा डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो लिख लिए x cos x माइनस साइन x और डिवीजन में हम लोग डाल दिए x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन क्लियर? ठीक, अब फॉर न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर के लिए, कारण है कि डिनोमिनेटर x का स्क्वायर, अगर इवन पावर आ गया तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसके बारे में हमको कुछ डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, हम न्यूमरेटर के बारे में केवल पता लगाएंगे। न्यूमरेटर जो है उसको मान लीजिए कुछ भी आपकी मर्जी, जो नाम देना है दे दीजिए, x cos x माइनस साइन x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो u डैश x इज इक्वल्स टू x कांस्टेंट cos x का माइनस साइन x, फिर cos x कांस्टेंट और x का 1 हो गया माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये कट गया। ठीक है, अब आपके पास u डैश x जो आया वो माइनस x साइन x आया। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, बात किए थे ना हम लोग इस पे? यस सर, यस सर। क्वेश्चन में लिखा है, देखिए क्वेश्चन में क्लोज दे या कुछ भी दे, हम लोग हमेशा डिसीजन ओपन पे लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 0 से π/2 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है? यस हाँ सर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 0 से 1.57 क्या ये पॉजिटिव है? यस सर यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण ये पॉजिटिव हो गया और वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण ये भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव। तो बाहर का नेगेटिव u डैश x को नेगेटिव बना देगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। u डैश x अगर नेगेटिव, इसका मतलब ux कैसा? इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ सर। ठीक है, एक रफली डिक्रीजिंग फंक्शन बना लीजिए, वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसको देख के हमको पता चल जाता है कि जो u0 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ux। सही बोले? नहीं पता चला, कोई बात नहीं। रहेगा साइन। यस सर। सर यहाँ 0 पे सर 1 दे देगा और इसके बाद ही ना कुछ x होगा ना सर cos। ठीक है, तो हमको वैल्यू से मतलब नहीं सुभजीत, मेन हमको मतलब है कि देखने में आपको क्या लग रहा है, u0 ऊपर या ux ऊपर? हाँ सर। हाँ सर। सर u0 ऊपर। 0 ऊपर, वहीं से देख के केवल हमको डिसीजन लेना है, वैल्यू निकालना ही नहीं है, इसके बाद वैल्यू निकालेंगे। अब ux आपको याद x cos x माइनस साइन x था, तो जब u0 का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो उस समय हम x के जगह 0, cos x के जगह 0 माइनस साइन में भी 0 x इज ग्रेटर देन x cos x माइनस साइन। ठीक है, चलिए अब ये लेफ्ट वाला तो 0 हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर नो सर। तो इसका मतलब ये x cos x माइनस साइन x 0 से छोटा हो, अगर 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि x cos x दैट विल बी लेस देन साइन x। सही बोले? और साइन x को उधर भेज दीजिए। हाँ सर। उधर मतलब लेफ्ट। चलिए हमको इससे मतलब नहीं था, बस कभी कभार नहीं होता आदमी भावना में बह जाता यस सर। यस सर। ज्यादा बता देता है। नेगेटिव दे देगा। हमको बस इससे मतलब कि मेरा न्यूमरेटर जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि मेरे fx का जो न्यूमरेटर है ये नेगेटिव है। अगर fx का f डैश x का न्यूमरेटर नेगेटिव, यहाँ तक समझे क्या आशुतोष? यस ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो अब इसके बाद ऊपर वाला टर्म नेगेटिव और नीचे वाला टर्म पॉजिटिव, तो f डैश x कैसा होगा?
नेगेटिव नेगेटिव। इन f dash x न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि f dash x मेरा लेस देन 0, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 तो फंक्शन कैसा होगा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से हम एनालाइज करते हैं ओवरऑल अपने दिए गए ऐसे फंक्शन का कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। किसी को दिक्कत है? सर नो सर नहीं। चलिए तो आगे और ऐसा क्वेश्चन है क्या मेरे पास, नहीं तो दूसरे टाइप का बताएं। लगता है नहीं। नाइदर वाला बताइए ना। क्या चीज नाइदर, उसमें बताएंगे क्या? जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा उसको नाइदर बोलेंगे। नाइदर का कभी कोई कंडीशन होता है? आदित्य, हाँ सर। नाइदर का कहाँ कोई कंडीशन होता है? बढ़ेगा तो बोलेंगे बढ़ रहा है, घटेगा तो बोलेंगे घट रहा है, नहीं बढ़ेगा घटेगा तो बोलेंगे नाइदर हो रहा है। समझे? हाँ सर। हाँ, अगर बाय द वे मेरा न्यूमरेटर 0 आ जाता तो f डैश x कितना होता? 0 0। अगर f डैश x 0 हो जाता आ जाता है। fx कैसा होता? Neither increasing nor decreasing. So समझ neither increasing. यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि इफ 0 is less than x1 is less than x2 is less than pi by 2। ठीक है, तो बोला गया prove that tan x2 by tan x1 is greater than x1 by x2। देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहला और दूसरा दोनों टाइप इसमें मिल गया? Not decreasing. ठीक है, दोनों टाइप इसमें मिला हुआ है और क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझना है कि शायद tan x जो है ना वो ग्रेटर देन x रहा होगा, तब कहीं जाके tan x1 इज ग्रेटर देन x1 और tan x2 इज ग्रेटर देन x2 बोला गया होगा, और तब इसको डिवाइड करके ऐसा बोला गया होगा। क्या आप समझे कि ऐसा कैसे बोला गया? हाँ सर। ये समझना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में तो ऊपर का लाइन केवल लिखा रहेगा, आपको पता लगाना है कि किससे बनाएंगे क्वेश्चन। तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। ये हमको क्या हिंट दिया कि हमको एक फंक्शन hx मिल गया जो हमको tan x माइनस x लेना चाहिए। समझे? ये हमको क्या हिंट दिया कि hx हमको क्या लेना चाहिए, tan x माइनस x। ठीक है, अब लग जाइए जैसे सीखे। h डैश x का मतलब sec स्क्वायर x और x का मतलब है। कोई बताएगा sec का रेंज, sec x का रेंज, sec x बिलोंग्स टू? Yes sir. 0 से infinity. All real numbers and -1 से लेके 1 तक। ठीक है, हमको मिनाल बोला सर 0 से लेके, आपको बोलना था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 से। दोनों एक ही बात है। Yes sir. मतलब कि ये 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो 1 से बड़ा हो। हाँ सर। sec x 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि sec x is greater than equals to 1 but less than infinity। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec square x always greater than equal to 1। सही बोले? यस सर सही है। तो sec स्क्वायर अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो h डैश x आपको क्या लग रहा है, पॉजिटिव बोलेगा कि नेगेटिव बोलेगा? सर 1 को इंक्लूड करके सर। पॉजिटिव बोलेंगे? नहीं, पॉजिटिव सर। यस सर। पॉजिटिव बोलेंगे। यस तो सर। h डैश x ग्रेटर देन 0, तो मेरे हाथ में क्या आया कि जिसको हम hx मान के चले हैं इज Positive. इंक्रीजिंग फंक्शन। सही बोले? यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग। ठीक है, तो hx जो यहाँ पे hx जो लिखे थे tan x माइनस x, ये कैसा निकला? इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये इंक्रीजिंग निकल गया
एक रफ डायग्राम हम लोग सुने थे, थोड़ा बनाते हैं और इस बार थोड़ा बड़ा बना 1 से बड़ा ऐसे। देखिए हम कौन कौन सा पॉइंट ले रहे हैं वो देखते चलिए। यहाँ हम लिए 0, फिर उसके बाद लिए x1, उसके बाद लिए x2, उसके बाद लिए हम पाई बाई। क्या आप समझे ऐसा काम हम क्यों किए? अपनी मर्जी से नहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में आप fx1 को देखें और आप fx2 को देखें, कौन बड़ा लग रहा है? fx2 fx2 is greater than fx1। fx2 का मतलब क्या हो गया? f बोल दिया, हम इसको h बोलना चाह रहे थे। tan x2 greater than हाँ भाई, नाम में थोड़ा सा है ना झमेला हो गया, नाम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमको x2 पुट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि tan x2 minus x2 that will be greater than tan x1 minus x1। tan x1 yes अब इसको आप अरेंज कर दीजिए। सर कैसे अरेंज करें? tan Question x2 कैसा minus पूछा? tan बस वैसे अरेंज, ठीक है। देखिए tan को एक तरफ लाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि tan x2 by tan x1 that will be greater than x1 by x2 या x2 by x1। सर नहीं समझ। हम वही पूछ रहे हैं, x1 by x2 के x2 by x1। नहीं पता? नहीं ना पता? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर x1 by tan x2 x1 सर वहाँ डिवाइड में सर कैसे चल? हमको क्या पता, हम लिख दिए हैं, हम पूछ रहे हैं सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। सर यही तो tan समझ में नहीं आया x2 सर, अरेंजमेंट सर समझ में tan नहीं x2 आया। minus tan x1 यस होगा। सर। सबसे पहला बात हम आपको यही तो सिखाना चाहते हैं, ठीक है। गलती करेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कहाँ से? देखिए सबसे पहला चीज हमको जो प्रूफ करना है, ये कंफ्यूजन होगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं इधर साइड में क्या होगा, ऊपर x2 है तो लगता है x2 होगा, नीचे x1 है तो नीचे x1 होगा। हम आपको बोल रहे हैं आपको क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत, क्या आपका क्वेश्चन नहीं बोला कि आपको क्या प्रूफ करना है? यस देख के लिख दीजिए, हो गया, देख के लिख देंगे। और हर जगह ईमानदार नहीं चलता भाई। x1 by x2 देखिए, आप बोलिए मेरा प्रूफ हुआ कि नहीं? अभी आप समझ गए यस सर। देख के तो लिख दिए। आपको समझ में हो आएगा? गया सर कैसे हुआ तो समझा दीजिए। सर तब तो हम सर LHS RHS को सर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया सर LHS नहीं तो सीबीएसई इसको सैंक्शन नहीं किया है ना, आप करके देखिए काट देगा, मगर सीबीएसई इसको सैंक्शन किया है, ठीक है। सीबीएसई के सैंक्शन करने का मतलब एनटीए भी सैंक्शन किया है। सर एग्जाम में प्रूविंग का क्वेश्चन आता है ना सर, जैसे बोर्ड में, तो हम सबसे ज्यादा खुश होते अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे आपको बता। देखिए जिसको हम अज्यूम किए थे, क्या अज्यूम किए थे? hx, उसको देखिए। और ये भी आपको पता है कि hx मेरा इंक्रीजिंग आया, ठीक है, hx इंक्रीजिंग आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास tan x है that will be greater than x, सही बोले? ये ऐसा Yes. tan x will be greater than x। अब x की तरफ कौन सा साइन लगा? लेस। तो आपको ऐसे सोचना है कि x2 मतलब बड़ा वैल्यू और x1 मतलब छोटा वैल्यू। तो बाय द वे अगर हमको मेंटेन रखना है अपना ग्रेटर देन, और हम tan x2 बाई tan x1 किए, तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या करना है? बड़ा बाई छोटा। तो इधर साइड में क्या करेंगे हम? छोटा बाई बड़ा, ठीक है। कारण है कि नंबर इससे बड़ा होना चाहिए ना, x1 बाई x2। छोटा बाई बड़ा। फिर से सुनिएगा, छोटा बाई बड़ा, हिंदी में नहीं लिखे, x1 बाई x2 यही दिखा रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं कि tan x2 बाई tan x1 हमेशा ज्यादा होना चाहिए,
हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो जिससे ज्यादा होना चाहिए वो छोटा होगा ना। हाँ सर। मैं Yes, तो sir. यही भी नहीं करता। 2/1 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? Yes, sir, समझ गया सर. 2/1 2 by 1. 2/1 तो अगर हम बोलेंगे a इज ग्रेटर, तो बड़ा से बड़ा कीजिएगा कि छोटा से बड़ा कीजिएगा? बड़ा से बड़ा। खाली बढ़ते बड़ा से छोटा, बड़ा से तो बड़ा से छोटा। बड़ा से छोटा. अरे जब छोटा से बड़ा कीजिएगा तो हमेशा वो ग्रेटर या फिर इक्वल टू आएगा, आएगा ना। मगर बड़ा से कौन भरोसा, वो मे भी छोटा भी तो हो सकता है। नहीं समझ, सुनिए। मान लीजिए एक तो छोटा सा बच्चा, इतना छोटा नहीं है, छोटा सा बच्चा, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा आप खड़ा कर दिए, आप बताइए आप उससे हमेशा लंबे होंगे कि नहीं? यस सर। अब कोई बोला कि जा तुम मेरे से लंबा किसी को है ना खोज के लेके आ, और कोई गया खली को लेके चला आया, बताइए क्या उससे छोटा है? वो आपसे छोटा है? Yes, sir. वो No, आपसे sir. छोटा है। फिर से एक बार रिपीट। आप खड़े हैं, आप बोले हम सबसे बड़ा, आप बोले हम सबसे बड़ा, तो आपका दोस्त अगर किसी को ढूंढने जाएगा तो वो द ग्रेट खली को लेके आएगा कि एक छोटे से बच्चे को लेके आएगा? बड़ा खली को। छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा लेके आएगा तो ना, तो छोटे अपने से दिखाई बच्चे को लेके आएगा. Yes, sir. अच्छा बतवे अच्छा नहीं अच्छा। समझते, हिंदी बुझा। Yes, sir. Yes, sir. आदित्य बोलता है ग्रेट खली को लेके आएगा। आदित्य हाँ सर, कंफ्यूज हो गए। आप किससे लंबे हैं, अपने घर के छोटे वाले भाई से या फिर आप मेरे से लंबे? नहीं सर, मेरा भाई नहीं है, बहन छोटे से वाले लंबा। भाई से। छोटे वाले भाई से। तो किसी Yes, को sir. अगर बड़ा दिखाना है तो छोटा से ना कंपेयर करेंगे। यस Yes, सर। sir. समझ गया. ठीक, समझ गए। तो इसी कारण से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं पैटर्न, x1/x2। अभी समझे क्या साहिब? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपना कंप्लीट, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आज सोच रहे हैं नया सेक्शन नहीं स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ। नया सेक्शन नहीं, अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मिल ही गया। क्वेश्चन ये है आपका है f(x) इज इक्वल्स टू, लिखा है x² / 2 - 2 cos x। पता लगाना है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। कौन से टाइप का है ये क्वेश्चन, पहले ये बताइए। p/q से। p/q टाइप, ठीक है। एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करें। सर बीच बीच में गायब हो जाता है सर। हाँ वही हम नेटवर्क। हम देखे आपका उधर से ग्रीन ग्रीन भी हुआ, मगर फिर आवाज ही नहीं पहुंची। देखिए f(x) न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर कांस्टेंट, और माइनस, इस बार न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 का 0 और cos x का हो गया माइनस sin x, इस कारण से ये +2 sin x आएगा। और इसके बाद डिनोमिनेटर में अपने पास जो 2 - 2 cos x है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक का बात होगी, ठीक है। आगे f(x) को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 सब में से निकल के एक तो कैंसिल हो रहा होगा, देखिए 2 चला गया, जाने दीजिए 2, ठीक है। 2 चला गया तो एक बच गया 2x, एक बच गया 2x cos x और एक बच गया -x² sin x, और डिवीजन में एक 2 चला गया तो एक 2 बच गया और 1 - cos x का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्योंकि होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अब जो डिसीजन लेंगे वो न्यूमरेटर का लेंगे। तो अब क्या करें, न्यूमरेटर को कुछ अज्यूम करते हैं। लेट 2x - 2x cos x -x² sin x that will be equals to something ux। डिफरेंशिएट करेंगे तो सर वहाँ पर आप क्या बोले थे सर, न्यूमरेटर का लेंगे वो
फिर से रिपीट कीजिए। और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बोल रहे होंगे इस वाले लाइन में। नो सर, जो लेट के ऊपर वाला लाइन में जो आप बोल रहे थे। अच्छा यहाँ, और ये हम क्या बोले ना कि एक 2 और एक 2 और यहाँ से 2 2 है ना, उसमें से एक 2 कैंसिल कर दिए। यस अब सर। x मल्टीप्लाइड बाई 2 2x हो गया, हाँ सर। मल्टीप्लाइड बाई 2 cos x माइनस 2x cos x हो गया, माइनस x स्क्वायर sin x हो गया। समझे क्या रहा? यस यस सर, यस सर, और 2 2 में से एक चला गया था, एक 2 नीचे बच गया। ठीक है, यस सर। u डैश x न्यूमरेटर है तो 2x का 2 होगा डेरिवेटिव, 2x cos x का 2x कांस्टेंट cos x का माइनस sin x और माइनस 2 cos x कांस्टेंट x का 1 हो गया, माइनस यहाँ आइए। हाँ साहिब कुछ पूछना है? सर नीचे से 4 कॉमन निकलेगा ना, 2 कैसे तो निकलेगा कटेगा सर? ना, जैसे एक तो कट जाएगा। तो एक तो बच गया, अच्छा वो बच गया है। तो मैंने लिखा हुआ है तो बचा हुआ ही है ना। सर हमको लगा वो काटने के लिए बाहर निकाले हैं, और काटना भूल गए? तो समझ गए सर। नहीं, ठीक, चलो माइनस 2x sin x ये हो जाएगा। अच्छा अब इसमें कुछ कट रहा है क्या? 2x sin x कट गया, 2x sin x। 2x sin x कट गया, उसके बाद बच गया 2, फिर माइनस cos x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, अब पता लगाना होगा कि क्या हो। ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव। तो सोच के देखिए ये अपना मैक्सिमम कितना देगा। जब x का वैल्यू 0 होगा तब ये मैक्सिमम देगा ना, यस सर, यस सर, तो 2 देगा। तो उस समय तो 2 दे देगा ये अपना मैक्सिमम, ये अपना मैक्सिमम कितना 2 दे देगा। यस सर, मिनिमम ये 0 देगा, यस सर, तो 0 देगा सर। ठीक है। तो ये जब 0 देगा तो उस समय ये पॉजिटिव, ये जब 2 देगा तो ये 0। तो क्या आपको पता चला u डैश x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? हाँ सर। यस सर। जिसको नहीं पता चला पूछ लीजिए। सर आपको नहीं समझ आया। सर एक बार फिर से। ठीक, cos x अपना मैक्सिमम 1 देगा, कहाँ पे देगा? जब x 0 होगा। यस सर। यस सर, तो अंदर में भी x के जगह 0 पुट कीजिए, बोलिए ब्रैकेट में क्या बचा? 2। और बाहर का मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या मैक्सिमम हमको इस नेगेटिव सेक्शन का 2 मिला? यस सर। यस सर, अब cos x अपना मिनिमम कब देगा? तो 0 5/2 5/2 5/2। यस सर। तो जैसे ये 0 हो गया तो क्या आपको फर्क पड़ता है अंदर क्या आ रहा है? नो नो सर। तो ये अपना मिनिमम कितना देगा? 0। 0 सर। इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट का मैक्सिमम हो जाएगा 2, और इस ब्रैकेट का ये जो बॉक्स बना है ना, बॉक्स, उसका बात कर रहे हैं, इसका मिनिमम हो जाएगा 0। तो जब आप 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 मिलेगा, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 मिलेगा। यानी कि मेरे पास ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये अपना मिनिमम कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। यस सर। यस सर, तो ये अगर अपना मिनिमम 0 दे रहा है, इसका मतलब u डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस। अगर u डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ux कैसा फंक्शन? सर ux इज इंक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर न्यूमरेटर यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है तो f डैश x कैसा निकला? f डैश x भी इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग तो जिसके कारण मेरा फंक्शन fx जो था, fx कितना लिखा हुआ था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 cos x। 2 माइनस 2 cos x। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? ठीक है, यस सर। ये सब थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है,
और कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। सर कितना स्ट्रांग? एडवांस का नजर इसी पे रहता है। एडवांस को कोई मतलब नहीं होता है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, उससे क्वेश्चन पूछता ही नहीं। यही सब चीज पकड़ के चलता है, वो देखता है कि वाकई में इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए स्कूल से लेके एडवांस तक हर जगह पे आज वाला जो सेक्शन डील किए ना, सबका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मगर क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ होगा, तो स्कूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं देता। बोर्ड में क्वेश्चन जानते कैसा देता है? इंटरवल वाला बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरवल वाला आपके बोर्ड और स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले क्लास में किए थे ना इंटरवल निकाल। यस सर। यस सर। और ये जो कॉन्सेप्चुअल होता है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इसका क्वेश्चन ऐसा एक दो क्वेश्चन हमको लगता है आपको आर डी शर्मा में मिल जाए। ठीक है, तो आप बना सकते हैं वहां से और डीपीपी से। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म, नेक्स्ट क्लास में रेट मेजर कर देंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। सर संडे को ही मतलब पढ़ा दी।